देखो, हम लोगों ने जो लास्ट क्लास की थी, लास्ट क्लास में बेसिकली आप लोगों का जो टेंजेंट थ्योरम था, ठीक है, जो कि ये कहता था कि एक रेडियस और टेंजेंट आपस में हमेशा परपेंडिकुलर ही होंगे अगर वो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो, ठीक है, परपेंडिकुलर के अलावा कोई दूसरा केस वहाँ नहीं बनेगा। ठीक है, इस टॉपिक पे हमारी ऑलरेडी बातचीत हुई थी। तो आज की क्लास में हम लोग कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम करने जा रहे हैं। ठीक है, अब ये कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम क्या है, इस टॉपिक पे हम लोग बातचीत कर लेते हैं थोड़ी सी। कल की क्लास में आपने क्या कहा था कि अगर आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, लेट्स से अगर आपके पास एक सर्कल है, सर्कल का हमने एक सेंटर ले लिया ओ, और आपने एक रेडियस बना लिया लेट्स से। अब भले ही तुम्हें यार वो रेडियस, या फिर मैं कहूँ भले ही तुमको वहाँ पे वो ओ सेंटर के जैसे ना भी लगे, पर फिलहाल मान लो कि वो सेंटर है। ठीक है, खैर, तो अगर मान के चलते हैं कि ये आपका सेंटर है ओ, और अगर मान लेते हैं कि आपने ये जो आपका रेडियस है, लेट्स से आपने रेडियस ड्रॉ किया, मान के चलो इसका आपने रेडियस ड्रॉ कर लिया ओ ए, मान लेते हैं आपने एक टेंजेंट भी ड्रॉ कर ली इसी पॉइंट ए के थ्रू। ठीक है, आपने एक टेंजेंट भी ड्रॉ कर ली इसी पॉइंट ए के थ्रू। टेंजेंट मतलब एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, बस उसके अलावा वो और कुछ नहीं कर रही है। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक सेंटर से क्या किया है, एक रेडियस ड्रॉ कर लिया और आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली, दैट इज लाइन एल। अब आज के क्वेश्चन का जो गिवन इंफॉर्मेशन है, आज के क्वेश्चन की गिवन इंफॉर्मेशन ये कहती है, सबसे पहला सर्कल के किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच करने का तरीका, उसके सेंटर के बारे में लिखो। तो यहाँ पे आप लिखोगे ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ क्या है, आपके सर्कल का सेंटर है। ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन ये बोला जा रहा है कि अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ रेडियस एट इट्स पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। मतलब अगर आप एक लाइन बनाते हैं, ठीक है, लेट्स आपका जो रेडियस है सेग ओ ए, अगर वो परपेंडिकुलर है आपकी लाइन एल के, तो क्वेश्चन वाला आपसे ये कहना चाह रहा है, तो वो जो लाइन जिस पे वो ओ ए परपेंडिकुलर है, वो लाइन एल आप लोगों की एक टेंजेंट होगी। ठीक है, वो लाइन एल आप लोगों की क्या होगी, एक टेंजेंट होगी। ये आपका क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है। कल की क्लास में हम लोगों को पहले से दिया था कि वो लाइन एल एक टेंजेंट है, और हमको ये प्रूव करना था कि वहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा वो 90 डिग्री का होगा। आज उल्टा हो गया, आज हमको ये दिया है कि वहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बेसिकली आप लोगों का क्या है, 90 डिग्री का है। तो क्योंकि वहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो जिस लाइन के साथ वो एंगल बन रहा होगा वो लाइन ज़रूर क्या रही होगी, एक टेंजेंट रही होगी। ठीक है, वो लाइन ज़रूर क्या रही होगी, एक टेंजेंट रही होगी। मतलब कल के काम से आज का काम कंप्लीटली क्या हो चुका है, कंप्लीटली अलग हो चुका है। ठीक है, कंप्लीटली अलग। कल के काम में आपको साफ साफ बोला गया था कि देखो भाई वो एक टेंजेंट है, ठीक है, याद रखो, और बस ये प्रूव करके दिखा दो कि रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। बट आज चीज़ें उल्टी हो गई हैं। आपको ये प्रूव करना है कि अगर 90 डिग्री बन रहा है तो उस 90 डिग्री को बनाने वाला फिगर एक टेंजेंट ही रहा होगा। टेंजेंट के अलावा और कोई वहाँ पे और कुछ भी वहाँ पे नहीं हो सकता। डन। तो देखो, वैसे तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो टेंजेंट ही रहेगा, क्योंकि टेंजेंट ही 90 डिग्री फॉर्म कर सकता है। बट ऐसा नहीं होता ना कि हमें पता है कहकर हम लोग किसी भी चीज़ को बस लिख दे कि हाँ ठीक है पता है। आपको उस चीज़ का प्रूफ देना पड़ता है कि अगर वैसा है तो वैसा क्यों है, और अगर वैसा नहीं है तो वैसा क्यों नहीं है। तो कल हम लोगों ने जिस तरीके का काम किया था वही सेम काम हम लोग आज फिर से करेंगे। इस पर्टिकुलर लाइन एल पर हम कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेंगे, कहीं पर भी। तो मैंने यहाँ पे लेट से एक पॉइंट ले लिया, मान के चलते हैं पी। कल भी हम लोगों ने एक पॉइंट लिया था, है ना, हम लोगों ने कल कंस्ट्रक्शन लिखे थे ना,
बस हमें आज वही सेम काम रिपीट करना है। डन। ओके, क्या है देखो कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन ये है हम लोगों का कि टेक एनी पॉइंट पी, ठीक है, टेक एनी पॉइंट पी ऑन लाइन एल। आपको उस लाइन एल पर कोई भी एक पॉइंट लेना है अदर देन ए। याद करो मैंने कल भी सब कुछ ऐसा ही लिखवाया था, अदर देन ए। ठीक है, अच्छा ठीक है, ले लेंगे एक पॉइंट पी, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद आपने वो जो पॉइंट पी लिया, उस पॉइंट पी को और आपको आपके सेंटर को आपस में क्या करना है, ज्वाइन करना है। ठीक है, आपको अपने उस पॉइंट पी को और उस सेंटर को ज्वाइन करना है, यानी कि आपको कंस्ट्रक्शन में ओपी ड्रॉ करना है। डन। अब आगे क्या करें, अब हमें प्रूफ करना है कि वो जो लाइन है वो टेंजेंट के अलावा और कोई दूसरी लाइन हो ही नहीं सकती। वो एक नॉर्मल क्या है, टेंजेंट है, नॉर्मल सी टेंजेंट है, टेंजेंट ही होगी और कोई नहीं हो सकता। तो कैसे प्रूफ करें इस चीज़ को कि वो टेंजेंट ही है। कल हमने ये प्रूफ किया था कि 90 डिग्री है, आज हमें ये प्रूफ करना है कि वो टेंजेंट है। तो देखो बहुत ही सिंपल है इसका प्रूफ। आपको ऑब्जर्व करना है अपना ट्रायंगल ओ ए पी। ट्रायंगल ओ ए पी को ऑब्जर्व करो और ये देखकर बताओ कि वहाँ एंगल ए कितने डिग्री का है। तो तुम बोलोगे कि मैडम वहाँ पे एंगल ए 90 डिग्री का है, और ये क्यों 90 डिग्री का है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है, परपेंडिकुलर है ना लाइन, ये क्वेश्चन में गिवन है। अगर ट्रायंगल ए 90 डिग्री का है तो हमने बेसिक मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, उस 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइपोटेनियस। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि देयरफॉर ओपी इज हाइपोटेनियस, राइट। मैं क्या कहूँगी, ओपी क्या है, हाइपोटेनियस है, बराबर। ओपी जो है, अच्छा ओपी वर्ड लिखना अच्छा नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा उसको सजा के लिख लेते हैं, सेक ओपी इज हाइपोटेनियस। अब मेरी एक बात ध्यान रखना, किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस सबसे बड़ी होती है। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में बेस होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के पास हाइट होती है, राइट एंगल ट्रायंगल के पास हाइपोटेनियस होता है, ये तीन चीज़ें होती हैं, बराबर। तो हमेशा हाइपोटेनियस बेस से भी बड़ी होगी, हमेशा हाइपोटेनियस हाइट से भी बड़ी होगी। कभी हाइपोटेनियस इन दोनों से छोटी आ ही नहीं सकती। अगर आ गई है तो ये समझ लो कि आपका सवाल में आपने कोई कैलकुलेशन एरर कर दी है या फिर आपका सवाल गलत है। हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट होती है, मतलब लॉन्गेस्ट होती है हमेशा। तो ये जो ओपी है, ये ओपी हमेशा ओए से क्या होगा, लॉन्गेस्ट होगा, और एपी से भी लॉन्गेस्ट होगा। ठीक है, यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ कि जो मेरा ओपी है वो हमेशा मेरे ओए से बड़ा होगा, और मेरा जो ओपी है, ठीक है, ये आपके एपी से क्या होगा, बड़ा होगा। हमेशा मतलब हमेशा। ये एक बेसिक नियम है राइट एंगल ट्रायंगल का, फैक्ट है ये, फैक्ट। ठीक है, जैसे कि सूरज जो है आपका ईस्ट से उगेगा, ये एक फैक्ट है। वैसे ही एक फैक्ट है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस हमेशा लॉन्गेस्ट होती है, हमेशा। डन। खैर, इसका मतलब ये कि मैडम आपका जो ओपी है, जो आपने जॉइन करके बनाया है, वो ओपी ओए से बड़ा है, और हमारे क्वेश्चन में ओपी जो है उसके अलावा जो ओए है, हमारे क्वेश्चन में वो ओए कौन है, हमारे क्वेश्चन में ओए सर्कल का रेडियस है। सर्कल का क्या है, रेडियस है। तो आप ये कह सकते हो कि जो पॉइंट ओपी है, मतलब जो सेग ओपी है, वो रेडियस से बड़ा होगा। जो ओपी है वो रेडियस से बड़ा होगा। अब देखो तीन पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, तीन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। इन तीन पॉसिबिलिटीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना। पॉसिबिलिटी नंबर एक, अगर मान लेते हैं ये एक सेंटर है, मैंने 3 पॉइंट्स लिए, ए पॉइंट, बी पॉइंट और एक ले लिया मैंने सी पॉइंट। अगर मैं कहूँ, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ये जो ओए है,
ये रेडियस से बड़ा होगा कि रेडियस से छोटा होगा? तो तुम कहोगे कि मैडम अगर ओ ए में जो ए है, क्योंकि ये सर्कल के बाहर है, तो मैडम ये जो ओ ए है ये हमेशा रेडियस से बड़ा होगा। अब ये जो पॉइंट ओ बी है, ये जो डिस्टेंस ओ बी है, क्योंकि ये सर्कल के ऊपर है, तो ये जो ओ बी है ये इक्वल टू रेडियस होगा। और क्योंकि ये जो पॉइंट ओ सी है, मतलब जो ओ सी डिस्टेंस है, इसका जो पॉइंट सी है वो सर्कल के अंदर है, इसीलिए ओ सी रेडियस से छोटा होगा। इसका मतलब अगर कोई डिस्टेंस रेडियस से बड़ा आता है तो आप ये कह सकते हो कि वो पॉइंट ज़रूर क्या कर रहा होगा, सर्कल के बाहर रहा होगा। तो आप ये कह सकते हो कि देयरफॉर आपका जो वहाँ पे पॉइंट पी है उसको आप ये कह सकते हो कि लाइज आउटसाइड द सर्कल। तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैंने इसको आउटसाइड द सर्कल क्यों कह दिया? ठीक है, वो इसीलिए मैंने इसको आउटसाइड द सर्कल कहा क्योंकि ओ पी क्या आ गया है, रेडियस से बड़ा आ गया है। ओ पी क्या आ गया है, रेडियस से बड़ा आ गया है। तो अगर तुम उस पी पॉइंट की जगह कोई सा भी पॉइंट ले लेते, मतलब अगर तुम पी पॉइंट की जगह थोड़ा पॉइंट यहाँ ले लेते, 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 आप कोई भी पॉइंट ले लेते अगर, तो सारे ही पॉइंट हाइपोटेनियस कहलाते, है ना। इसका मतलब सारे ही पॉइंट हाइपोटेनियस कहलाते। अगर सारे ही पॉइंट हाइपोटेनियस होते तो सारे ही पॉइंट क्या होते, सर्कल के बाहर होते, बराबर। और टेंजेंट के लिए ज़रूरी क्या होता है कि उसका पॉइंट सर्कल पे होना चाहिए, बराबर। टेंजेंट होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि उसका पॉइंट सर्कल पे होना चाहिए। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि नो अदर पॉइंट, कोई भी ऐसा पॉइंट पॉसिबल है ही नहीं, नो अदर पॉइंट, ठीक है, नो अदर पॉइंट एक्सेप्ट, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट आपका डायग्राम में इस ए वाले को छोड़कर, ठीक है, एक्सेप्ट ए, आप इस पॉइंट ए को छोड़कर ऐसा कोई भी पॉइंट अगर आप लाइन एल पर लेते हो, ठीक है, तो वो हमेशा हमेशा उस लाइन पर ही आएगा, इस ऑन द सर्कल, लाइन पे आएगा और सर्कल के बाहर होगा, ठीक है। और इकलौता पॉइंट ए ही ऐसा एक पॉइंट है जो लाइन एल पे भी आ रहा है और सर्कल पे भी है। और जब कोई पॉइंट लाइन पे भी आ रहा है, सर्कल पे भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो लाइन ज़रूर क्या रही होगी, एक टेंजेंट रही होगी, क्योंकि टेंजेंट की डेफिनेशन ही है कि एक ऐसा लाइन जो सर्कल को जस्ट टच करके निकलता है, जो सर्कल को क्या करके निकलता है, जस्ट टच। बस यही हम लोगों का था क्वेश्चन का प्रूफ, और ये हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। तो यहाँ पे इसका जो सारा गेम है ना, ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है। जब आप उसको ये प्रूव कर देते हो कि पॉइंट पी आउटसाइड है, तो अगर आप कोई भी पॉइंट लो, चाहे लेफ्ट में लो चाहे राइट में लो, हमेशा वो पॉइंट एक हाइपोटेनियस, उसको ज्वाइन करने पे हमेशा एक हाइपोटेनियस बनेगी, ठीक है। और अगर हाइपोटेनियस बन रही है मतलब बड़ी है, और अगर मतलब बड़ी है मतलब सर्कल के बाहर है, और अगर सर्कल के बाहर है इसका मतलब वो सर्कल पे नहीं है, और अगर सर्कल पे नहीं है तो टेंजेंट नहीं है, क्योंकि टेंजेंट की डेफिनेशन ही है कि पॉइंट सर्कल पे होना चाहिए। अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर चला गया है तो वो टेंजेंट कैसे हो सकता है, वो टेंजेंट हो ही नहीं सकता। टेंजेंट होने के लिए पॉइंट सर्कल पे होना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा जो कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम है, ये वाला टॉपिक हमारा यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। फिलहाल इस डिस्कशन को अभी यहाँ रोकते हैं।